माइक का आवाज साफ आएगा। माइक बंद कर दीजिए। बस ऐसा बोलो। विश्व के पहले वैज्ञानिक धर्म के प्रणेता तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन। हमारे संविधान रचयिता विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन और उन महापुरुषों के चरणों में नमन जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान की वजह से हम लोगों को अच्छा खाना पहनना और रहने की सुविधाएं तक दी। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, इस सब के लिए भी आपको साधुवाद और सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। आप सब लोग अभी गौतम जी ने कहा कि अगर जागरण हुआ होता तो यहाँ भीड़ होती, यहाँ कुछ धार्मिक अनुष्ठान हुआ तो भीड़ हुई होती, लेकिन मक्खी और मधुमक्खी में अंतर होता है। जहाँ गोबर होता है बहुत मक्खी होती, लेकिन मधुमक्खी केवल फूल पे जाती। तो यहाँ जो बैठे हैं मक्खी हैं, जो मधुमक्खी के समान अच्छे लोग हैं जो फूल की तरह इस अच्छी संगत में आए। तो आप सब लोगों को इसके लिए भी साधुवाद। आज एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों ने रखा है, जो भी आयोजक हैं उन सब की बहुत ही पहल है। मान्यवर साहब ने से किसी ने पूछा कि ये क्या कैटर बैटर आप लगाते रहते हो, रैली किया करो, चुनाव की रैली, इतने बड़े बड़े नेता चुनाव की रैली करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर दो 20-20 लोगों को बैठा के। तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह पौधों को ताजी हवा नहीं मिलती है तो वो मर जाते हैं, उसी तरह अच्छी जुबान को, अच्छे विचारों को ताजी हवा ये कैडर देते हैं। तो ये ताजी हवा आप तक पहुंच रही है विचारों की, क्योंकि मस्तिष्क के विकास के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक खाने में प्रोटीन की और दूसरा अच्छे विचारों की। अच्छे विचार नहीं है तो वो इंसान ही नहीं, वो जानवर समान है। तो अच्छे विचार मिलेंगे आपको जब आप समाज के उन लोगों के साथ बैठेंगे जो समाज के लिए अपना समय दे रहे हैं। हमारे भाई साली जी हैं जो अपना पूरा समय समाज के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं, ऐसे लोगों को सुनने से ज्ञान मिलेगा। अब क्योंकि आज का हमारा विषय हमारे तथागत बुद्ध बाबा साहब के मिशन से संबंधित है, तो मैं 2 लाइनों से शुरुआत करूंगा जो आप लोग सुनेंगे तो अच्छा भी लगेगा कि सच की पैरोकारी है सो झूठ पे एक सच भारी है, सच की पैरोकारी है सो झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में हम सब साथ रहें ये सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग सब साथ हैं तो हम लोग अपना विकास कर सकते हैं। आज वो समय है जब कलम तक को खामोश किया जा रहा है। बाबा साहब ने ताकत दी है, वो कलम की ताकत है। उन्होंने बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी युद्ध के, केवल कलम की ताकत से संविधान लिख दिया। हम सबको सारे अधिकार दे दिए जो हजारों साल से मिलना मुश्किल था, उन्होंने कोई तलवार नहीं चलाई। आज तो कलम को खामोश किया जा रहा है। तो ऐसे युग में अगर अब भी संगठित नहीं हो पाए तो जो उनके अधिकार हमको दिए हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल है, उनको आने वाली नस्लों को देना बहुत मुश्किल है। आज कई धर्मों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर तुलना की जाए तो ऐसे धर्म जो सदियों से सुल्तान थे, जो सदियों से बादशाह थे, आज सड़कों पर घेर कर लोगों को मारा जा रहा है। आप देखेंगे मॉब लिंचिंग का नाम दिया जाता है, भीड़ हत्या। लोगों के मन में ये बैठाया जा रहा है कि इस धर्म के लोग तो देशद्रोही हैं, तो इस धर्म के लोग तो दुश्मन ही हैं। तो ऐसे विचारधारा इतनी सक्रिय है कि उसका मुकाबला करने के लिए हम लोगों को वैचारिक, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक रूप से संगठित होना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग भी उनके सामने पहाड़ों चींटे का मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग अपने घरों के सामने जूती टांग करके उन लोगों से मुकाबला करेंगे जो हथियारों की पूजा करते हैं। ये हमारी गलतफहमी है। शिक्षा हम लोगों को सशक्त बनाएगी, लेकिन हम संगठन हमको मजबूत बनाएगा। वर्तमान युग में शक्ति का साधन सिर्फ और सिर्फ संगठन है और कुछ नहीं। संगठित हैं तो हम वर्तमान युग को झुका सकते हैं
आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखा सकते हैं। संगठित नहीं है तो कोई फायदा नहीं है जीवन जीने के लिए। 4 लाइनों से बात कहूंगा, आप जरूर आपको पसंद आएगी कि जिंदा रहने की मोहलत हुकूमत से मत मांग, जिंदा रहने की मोहलत हुकूमत से मत मांग, घर से निकलने की मंजूरी भी अदालत से मत मांग। अगर जिंदगी भीख है तो ना मिलना बेहतर, और अगर हक है तो इतनी शराबत से मत मांग। अपना हक लेना है तो शराबत छोड़नी पड़ेगी, अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। मान्यवर साहब ने कहा था कि बुलेट के साथ साथ बैलेट के साथ साथ बुलेट की तैयारी रखनी पड़ेगी। आज वो समय आ गया है, हम किसी पर हमले की बात नहीं करते, आत्मरक्षा की बात करते हैं। और आत्मरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो ज्यादा संगठित हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली हैं, और उनके संगठन उनके शक्ति का सामना करने के लिए हमको भी अपनी आत्मरक्षा के लिए संगठित होना पड़ेगा। नहीं तो वो समय अब नजदीक आ गया है जब एक दूसरे के घरों को जलता देखेंगे और अपना घर हम जलने से नहीं बचा पाएंगे। तो उस समय का मुकाबला करने के लिए देखिए, बांध बनाना चलती नदी में बांध नहीं बनता है। नदी को रुक जाए, पानी कम हो तब बांध बनता है, चलती नदी में सब बह जाता है। तो जब जुल्मों की नदी चलती है तो हम बांध नहीं बना सकते, उसको नहीं रोक सकते, लेकिन पहले बचाव कर सकते हैं। आप इतने समय से हमारे इतने बुद्धिजीवी वर्ग लगे हैं, लेकिन तब भी आज अनेकों संगठन हैं। हम सब कई के संगठनों का हिस्सा हैं, हमारे खुद के कई संगठन हैं। सब मशाल की तरह जलते हैं और कुछ दिन जलने के बाद बुझ जाते हैं। सबको दिए की तरह जलना होगा, चिराग की तरह जलना होगा। एक एक चिराग जलेगा तो सैकड़ों चिराग जलेगी तो अंधेरा दूर हो जाएगा। यदि मशाल की तरह जलेंगे तो एकदम जल के फिर बुझ जाते हैं, और वो चिराग लंबे समय तक जलता है। उस लंबे समय को जलाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, एक दूसरे को सहन करना पड़ेगा, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चलना पड़ेगा। 4 लाइनें आपके लिए फिर से रखता हूं, जरूर आपको समझ में आएगा कि वो जो ताकतें हैं उनके पास इतनी योजना है, इतना संगठन है कि हम लोग रत्ती भर भी नहीं। लेकिन फिर भी संगठन की इसलिए जो जरूरत है कि पहले हमसे शिक्षा छीन ली जाएगी, पहले हमसे शिक्षा छीन ली जाएगी, फिर किसी जुल्म से हमको जोड़ दिया जाएगा, और अगर हाथ से हाथ की जंजीर ना बनाई गई तो एक दिन धागे की तरह तोड़ दिया जाएगा। ये हकीकत है। जो लोग अपने आप को संगठित रख सके हैं, पारसी लोग 1% भी नहीं है इस देश का, चीनी लोग 1% भी नहीं है, लेकिन तब भी वो सरकार से जो बात चाहते हैं वो करवा सकते हैं। अब एक घटना हाल ही की है दिल्ली में, मुखर्जी नगर की। सिख ऑटो ड्राइवर से पैसे को लेकर पुलिस हफ्ता वसूली कर रही थी, तो झगड़ा हो गया, उसने पैसे देने से मना कर दिया, कम दिए होंगे, ज्यादा मांगे होंगे, तो उसको ले जाकर थाने में पीट के बंद कर दिया। सारे सिखों ने थाना घेर लिया, थाना मुखर्जी नगर। पूरी रात थाना घिरा रहा, पूरी फोर्स पड़ी रही, दिल्ली पुलिस जो देश की सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है। किसी को थाने में घुसने नहीं दिया, किसी को थाने से बाहर नहीं आने दिया। सुबह होते होते मीडिया के न्यूज में बचने के लिए उनको रिहा कर दिया गया, उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, और उस एरिया में ऑटो वालों से जो हफ्ते वसूली होती थी वो बंद हो गई। इस कारण केवल उनके संगठन शक्ति का, क्योंकि वो ऑटो वाले के संगठन थे। सिर्फ ऑटो के पैसे के लिए वो लोग अपनी जान पे खेल गए, और यहाँ तो जान ली जा रही है। तो अब तो सबसे अंतिम समय वो आ गया है जब उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। तो उस समय को रोकना है, उस समय को जीतना है, तो समय के साथ चलना पड़ेगा, समय से आगे चलना पड़ेगा। बाबा साहब तथागत बुद्ध को हम लोग मानते हैं तो उनके विचारों पर चलना पड़ेगा। मैं देख रहा था बहुत से लोग अभी भी फूल चढ़ाते हैं, तो फूल चढ़ाना नहीं आता है, दोनों हाथ से पुष्प अर्पित करते हैं, खाली ऐसे एक हाथ से नहीं डालते। तो ये सब हमको हमारे मन से आना चाहिए। हम उनको सम्मान दे रहे हैं जो विश्व की ताकतें हैं। उन देशों को देखिए जो जिन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और आज वो विश्व की शक्ति बने हुए हैं। जापान जैसे देश जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, वो लोग उन लोग इतना दिमाग, इतनी मशीनें बनाई कि उनकी मशीनों के बिना कोई फैक्ट्री चलनी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विज्ञान अपना लिया, बुद्धिज्म अपना लिया, सब कुछ हो गया। हमारे यहाँ हर चीज का इलाज अंधविश्वास होता है, उनके पास हर चीज का इलाज विज्ञान होता है, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया सब अंधविश्वास। बताएंगे भगवान बुद्ध की शिक्षा है कि अपने में विश्वास करो,
आप ही अपना रास्ता खोजोगे, तो उन्हें जरूरत नहीं है कुछ अंधविश्वास मानने की, जानने की। तो ये सब हम लोगों को भी करना पड़ेगा, करेंगे। आप जब इतने कम लोग आए हैं तो विचार जो है वो 1000 गुना तेजी से फैलते हैं, अगर उनको अपना लिया जाए। आज आप लोग आए हैं अपने, बस हमें नई नस्लों को उससे जोड़ना है। अगर वो इस चीज को मानने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो एक दिन जरूर ऐसा होगा कि अंधविश्वास भी खत्म होगा, संगठित भी होंगे, और संघर्ष, जो लोग संगठित होंगे वो संघर्षशील तो रहेंगे, उसके लिए उनको रहना ही नहीं पड़ेगा। तो इन सब बातों को जानने की बजाय हमको पहले उसको अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम कहेंगे हम मिशन के सिपाही हैं, हम बाबा साहब तथागत बुद्ध के मिशन के सिपाही हैं। नहीं तो हम खाली भीड़ का हिस्सा हैं, और भीड़ की कोई विचारधारा नहीं होती है, जबकि संगठन की एक सामूहिक विचारधारा होती है। हम लोग कहते हैं हमारा सामाजिक आंदोलन नहीं चल रहा है, राजनीतिक भी नहीं चल रहा है, जबकि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन एक ही सिक्के के दो पहलू। सरकार होगी तभी धर्म बढ़ेगा, और धर्म को तो सरकार भी है। हम सोचे कि हम लोग केवल कैडर कैंप करके सरकार बना लेंगे, तो वो भी मुश्किल है। हर चीज को साथ लेके चलना पड़ता है। उन लोगों के पास में, जिन लोगों से हमारा, जो लोग कब्जाधारी हैं, उनके पास सरकार चलाने वाले लोग अलग हैं, चुनाव प्रचार वाले अलग हैं, धर्म का निश्वास फैलाने वाले अलग हैं, और टीवी पर सच को झूठ को सच कहने वाले लोग अलग हैं। जबकि हमारे पास कुछ चंद लोग हैं, वही सब काम करेंगे, संगठन वही चलाएंगे, सारे काम वही करेंगे, जेल भी वही जाएंगे, मुकदमा भी वही लड़ेंगे। तो काम अपने अपने काम बांटने पड़ेंगे, समाज में हर एक को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी कहीं जाकर के समाज प्रगतिशील होगा। और जो लोग संख्या में बहुत कम हैं, वो लोग तो प्रगतिशील हैं, जो संख्या में ज्यादा वो बिखरे हुए। तो वो बिखराव का खत्म करने का रास्ता हमारे पास तथागत बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विचार, उनको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम बहुजन समाज को और इस देश को दिशा दे पाएंगे। बाबा साहब ने कहा था हम सबसे पहले भारतीय हैं, हमारा हर काम भारत देश के पक्ष में होना चाहिए, हमारे हर काम में राष्ट्र झलकती है, हमारा कोई भी काम अपने देश के खिलाफ नहीं है। इसलिए शायद उनके विचारों को आगे सब नतमस्तक होते, नहीं तो शायद उनको भी आतंकवादी करार दे दिया जाता कि वो तो आतंकी है। लेकिन उनके विचारों को मानने वाले, उनका असर झुकाना है, पता है कि उनके जहाँ देशभक्त नहीं मिलेगा, जिन्होंने संविधान लिखा एक अछूत होते हुए भी इस देश के लिए सबसे बड़ा काम किया। तो हम लोगों को तो उनके विचारों को मानना ही। तो आप सबसे ये विनती अनुरोध है कि आपने इतना कीमती समय यहाँ दिया, इसको अपने जीवन में उपयोग में लाइए और अपने आने वाली नस्लों को इस मिशन के लिए और इस देश के लिए समर्पित कीजिए। सभी को नमो बुद्धाय, जय।